कृपा करो मुझ ऊपरी। सुख निधि सहजानंद, गुण तमारा गाववा। बुद्धि आप जो सुख कंद, गुण तमारा गाववा। बुद्धि आप जो सुख कंद। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। आज से हम वचनामृत ग्रंथ के एक एक वचनामृत को समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। तो वचनामृत ग्रंथ की सबसे पहले हम महिमा समझ लें, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि जो ग्रंथ आप पढ़ने जा रहे हो, समझने जा रहे हो, अध्ययन करने जा रहे हैं, तो वो ग्रंथ क्या है, उसकी महिमा क्या है, ये अवश्य जानना ज़रूरी है। तो ये वचनामृत ग्रंथ है, ये भगवान स्वामीनारायण की परावाणी का ग्रंथ है। उन्होंने जो अलग अलग जगहों पर उपदेश दिए, वह उपदेशों को उसी समय परमहंसों ने लिख लिए। विशेष करके गोपालानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी और शुकानंद स्वामी, ये 4 परमहंसों के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इसे संकलन करके संग्रहित किया। तो आज हम इसका लाभ ले रहे हैं। यह ग्रंथ कैसा है? तो सर्वशास्त्र का सार है। भगवान स्वामीनारायण ने कई वचनामृत में इसका उल्लेख भी किया है कि मध्य के एक में कहा कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो कैसी है, तो वेद पुराण शास्त्र सर्व शास्त्रों का यही गलितार्थ है और यही रहस्य है। ऐसी रहस्य की बातें इस वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने करी है। मध्य 8 में, मध्य 28 में तो कहा कि ये बातें कैसी है, तो जितने भी कल्याण के शास्त्र है, अब तक के जितने भी शास्त्र है, उसका सार का भी सार इस वचनामृत में आ गया है। तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है और उनकी अनुभव वाणी है ये वचनामृत। और भगवान स्वामीनारायण जो भी बोले हैं, वह परमहंसों ने जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिख लिए हैं। उसमें अपना एक भी शब्द ऐड नहीं किया है। ऐसी परावाणी का ग्रंथ यह वचनामृत है, और इसीलिए इस वचनामृत को एक अद्वितीय ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि इसके जैसा कोई ग्रंथ हमें आज तक नहीं समझ में आया। क्योंकि यह ग्रंथ अद्वितीय इसलिए है कि सबसे पहले तो उसके जो उद्बोधक है वो स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण है। इस भव सागर में से हमें मुक्ति मिले, ब्राह्मी स्थिति हमारी सरलता से, सीधे सचोट उपाय से पा सके, वह इस ग्रंथ में, उसका मार्गदर्शन इस ग्रंथ में एकदम सचोट तरीके से दिया गया है। इसीलिए यह अद्वितीय ग्रंथ है। दूसरा, यह अद्वितीय इसीलिए है कि ये पूरा वचनामृत जब हम पढ़ते हैं तो श्रीजी महाराज हमेशा महंत स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि येन केन प्रकारेण मुमुक्षु को मोक्ष की तरफ ही ले जाता है। कोई भी वचनामृत पढ़ेंगे तो वो मोक्ष की तरफ हमको आगे बढ़ाने के लिए लेके जाता है। ऐसे वचनामृत है, आत्यंतिक कल्याण की तरफ हमें ले जाता है, इसमें जरा भी शंका नहीं है। योगी जी महाराज तो हमेशा कहते थे कि वचनामृत और स्वामी की बात के सिवा बाकी कोई भी ग्रंथ है ना, यह फीफा खांडवा जेऊ, मतलब कि मूंगफली होती है और उसका जो शेल होता है, छिलका होता है, उसको हम कितना भी कूटे तो कुछ भी नहीं पाएंगे। वैसे सारे दूसरे ग्रंथ है, और वचनामृत है
उसमें से तो आप एक वचनामृत को भी खाली आप कूटोगे ना तो उसमें से माल 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 मिलता जाएगा। इतना अद्भुत आपको साधक को वो अपनी साधना सिद्ध करने में सहायक होगा। तो ऐसा यह वचनामृत है कि हमारे भवबंधन को काट डालने की सामर्थ्य, मोक्ष करने की सामर्थ्य इस ग्रंथ में है। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार कराने वाला यह ग्रंथ है साधक के लिए। तो यह ग्रंथ की विशेषता है और उसके उद्बोधक है भगवान स्वामीनारायण श्री जी महाराज स्वयं। वह स्वयं भी अनुभवी, साधना पंथ के अनुभवी है और हमें मार्ग समझा रहे हैं। मात्र 11 वर्ष की उम्र में भयंकर ठंडी -35 डिग्री जितने ठंड वातावरण में, जहाँ पर जीवन की कोई ज़रूरियात की साधन सामग्री भी ना मिलती हो, वैसे हिमालय में मानसरोवर 6 महीने की यात्रा करी नीलकंठवाणी ने, और वो भी इतनी कम आयु में। नेपाल की गंडकी नदी के तट पर हिमालय में पुलाश्रम में 2.5 महीने एक पैर पर खड़े रहकर उन्होंने मुक्तिनाथ में तपश्चर्या करी। और इतना देह का अनादर कि वो कहते थे कि ऐसा देह को सुखा देना है कि कटे तो खून ना निकले, पानी निकले। इतना गहन तप नीलकंठवाणी ने इतनी कम आयु में किया। सेवा भी उतनी करी। हम देखते हैं सामान्य से सामान्य एक सेवक राम जैसे सन्यासी की भी सेवा उन्होंने कितने उत्साह से करी छोटी उम्र में। तो सेवा, तप, कथा भी उन्होंने आजीवन करी है, उपदेश दिए हैं आजीवन। तो यह सब कुछ स्वयं अनुभव, इन सबके अनुभवी है और फिर हमें दिया है। ऐसे ही नहीं है कि बस एसी में बैठकर, पंखे के नीचे बैठकर आजीवन और फिर कथा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्वयं उन्होंने यह साधना करी है और ये साधना के वे स्वयं अनुभवी है और फिर हमें यह साधना करने की मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो यह भी एक विशेषता है श्री जी महाराज की उच्च निर्वासिक स्थिति कि उन्हें कोई स्पृहा ही नहीं थी। कार्याणी 6 में श्री जी महाराज ने अपनी बात करते हुए कहा कि हम में तो काम, क्रोध, लोभ, मान, मत्सर, ईर्षा, यह सब के अंतर में लेश मात्र नहीं है और पंच विषय, इनका तो हमको अतिशय अभाव है। और ये हमको उनके जीवन में देखा भी है प्रसंगों से कि जब वंशीपुर नीलकंठवाणी पधारे और वहाँ के राजा और रानी, उन्होंने सोच लिया कि बस हमारा राज्य और हमारी दोनों बेटियां हमें नीलकंठवाणी को सौंपकर निवृत्ति ले लेनी है। और ज़रा सी गंध इस बात की नीलकंठवाणी को आ गई और रातों रात वहाँ से वह निकल गए। देखो, इतना सब कुछ तैयार मिलता हो, राज्य, समृद्धि, सत्ता और स्त्री, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन वहाँ से निकल लिए नीलकंठवाणी, क्योंकि यह सब धन दौलत, ये सत्ता सुंदरी, ये सब उनको फीका लगता है। ऐसी उनकी स्थिति है, एकदम उच्च वैराग्य, उच्च निर्वासनिक स्थिति। और वह व्यक्ति हमें यह वचनामृत के माध्यम से मार्गदर्शन देने वाले हैं। शास्त्र ज्ञाता है। उन्होंने कहा छोटे से 9 साल की उम्र में तो उन्होंने काशी में विद्वत परिषद, विद्वत चर्चा में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर एक तात्विक मत का प्रतिपादन कर दिया था सारे पूर्व के सारे शास्त्रों के आधार पर। तो ऐसे प्रखर विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके पिता से उन्होंने 9 साल की उम्र में तो वेद, उपनिषद, पुराण, सारों ग्रंथों का, शास्त्रों का गहन अभ्यास कर लिया था। देखो, पढ़ना एक अलग बात है, खाली पढ़ लेना, और गहन अभ्यास करना, उसका सार निकाल लेना, यह एक अलग बात है। और श्री जी महाराज ने 9 साल की आयु में यह कर लिया था। तो शास्त्र के ज्ञाता है और सारे शास्त्रों का सार निकालकर हमको परोसा है।
इस वचनामृत में। और श्री जी महाराज स्वयं सर्वज्ञ परब्रह्म तत्व है। यह तो सबसे बड़ी विशेषता कि उन्होंने वचनामृत में जेतलपुर 5 में अंत्य के 38वें वचनामृत में कहा है अपनी स्थिति के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में बात करी है कि हम जब लॉज में पधारे तब उन्होंने अपनी अंतर्यामी स्थिति की बात करते हुए कहा कि નથી કોઈ મુझથી અકળ જાણું જેમ હથેળીમાં જળ। हथेली में जैसे जल को हम देखते हैं ना, वैसे ही श्री जी महाराज कहते हैं कि मुझसे कुछ भी अनजान नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसे में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपनी हथेली में जैसे देखते हैं वैसे देखता हूँ। मतलब यहाँ अपनी अंतर्यामी स्थिति की बात कर रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है, कुछ भी हमसे अज्ञात नहीं है, अविद्वान नहीं है। और हमने इस वचनामृत में भी कोई बात अविद्वान रखी नहीं है, कोई बात छुपी रखी नहीं है, ताकि आप साधना के मार्ग पर भटक न जाओ। इसलिए कुछ भी बात छुपाई नहीं है, कोई मोनोपोली रखी नहीं है। सब कुछ साफ कर दिया है इस वचनामृत में, साफ साफ बता दिया है कि एक साधक को मोक्ष पाने के लिए क्या करना है। तो ऐसा ही अद्भुत ग्रंथ है। मुक्तानंद स्वामी ने जब यह वचनामृत ग्रंथ पूरा लिखकर कंप्लीट हुआ तब श्री जी महाराज को अर्पण किया और कहा कि हे श्री जी महाराज, आप देखिए इसमें कुछ आपको और ऐड करना है, एडिटिंग कुछ करना है। तो देखो यहाँ पर ये भी हमको मिल रहा है कि यह ग्रंथ स्वयं श्री जी महाराज परब्रह्म से प्रमाणित हो गया है। प्रूफ रीडिंग किसने किया है? स्वयं श्री जी महाराज ने। तो यह भी एक विशेषता है। फिर श्री जी महाराज ने कहा कि इसमें नाम, साल, वर्ष, संवत, पक्ष, तिथि, समय सब कुछ इसमें ऐड करना है, ताकि भविष्य में कोई शंका ना करे, कोई संशय ना उठा सके कि यह ग्रंथ झूठा है या ये भगवान झूठे हैं। जैसे आज रामायण में हो रहा है, रामायण के लिए आज शंकाएं उठाई जा रही है कि रामायण तो एक काल्पनिक कथा है और राम तो एक काल्पनिक पात्र है और रामायण जैसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है, कोई राम जैसा कोई अवतार हुआ ही नहीं है। आज यह बहुत बड़े पैमाने पर यह शंकाएं की जा रही है। तो भविष्य में ऐसा वचनामृत के साथ ना हो, इसीलिए श्री जी महाराज ने यह पर भी एक खटक रखी है कि यहाँ पर सब कुछ मेंशन करो, ताकि यह फुल प्रूफ प्रमाणित ग्रंथ कहलाए। तो यह भी एक वचनामृत की विशेषता है। तो इस वचनामृत में साधना स्पष्ट है और ऐसा ग्रंथ वचनामृत कि हम अब आगे पठन करने जा रहे हैं, उसका आरंभ कर रहे हैं।